ओवैसी जी का पुराना खेल रहा है कि हमेशा सामाजिक दबाव बना करके राजनीति करना ही उनका पुराना खेल है, जिसमें वो आज तक के कामयाब होते तो नहीं दिखे हैं। हाँ, लेकिन आज हमारे देश में औरंगज़ेब की जो परंपराएं हैं, अगर कोई सोचेगा कि उस परंपरा से हमारा भारत देश चले तो ये संभव नहीं है। देता है कि जहाँ ईडी की रेड पड़ी है वहाँ जा कर के दबावपूर्वक वहाँ के स्थानीय पुलिस को लेकर के ईडी पे दबाव बनाना, सहयोग नहीं करना और वहाँ से फाइल लेकर के भाग जाना। मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है। मुझे लगता है अखिलेश जी को ये ज़्यादा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ वो फर्जी वोट बना करके रखे हैं, और पता है कि जब ऐसा ये होगा तो फर्जी वोट जो उनके माध्यम से बनाए हुए हैं वो कटने वाले, शायद इसलिए शुरू से वो ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी पे। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने हर जगह अपना काम बखूबी वो करते आ रहे हैं। और आश्चर्य तो इस बात का है कि किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री को क्या ये शोभा देता है कि जहाँ ईडी की रेड पड़ी है वहाँ जा कर के दबावपूर्वक वहाँ के स्थानीय पुलिस को लेकर के ईडी पे दबाव बनाना, सहयोग नहीं करना और वहाँ से फाइल लेकर के भाग जाना। मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है कि इस तरीके से किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री ने इस तरीके से जो कृत्य किया है। और जिस तरीके से कोर्ट में हंगामा करना, बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा करना, तो आप सोचिए ममता बनर्जी क्या छुपाना चाह रही है। कि ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे उनके हाथ लग जाती तो टीएमसी की और ममता बनर्जी की पोल खोल देती कि इस बात का डर है उन्हें, तो हो सकता है वो फाइल लेकर के भागी हो। लेकिन देखिए, भारत में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत स्पष्टता के साथ काम हो रहा है। ईडी भी अपना काम, स्वतंत्र एजेंसी है, बहुत स्पष्टता के साथ अपना काम करे और जो भी इसके पीछे षड्यंत्र होगा उनका, वो निश्चित ही आने वाले समय में उजागर होने वाला है। पश्चिम बंगाल में हो रहे वायलेंस के लिए ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में जो बाहरी स्टेट के श्रमिक जो रहते हैं ना, उनके ऊपर ब्लेम लगाया कि पश्चिम बंगाल के लोग ऐसा वायलेंस नहीं करते, बाहर से जो लोग आए रहते हैं वो वहाँ पे वायलेंस फैलाते हैं। देखिए, शुरू से हमारे भारत में, और हम बात करें बाहर, लोग खाने कमाने बहुत सारे कामों के लिए बाहर जाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर जाते हैं, और बाहर से आए हुए लोगों को तो हम अतिथि मानते हैं। उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना किसी भी प्रदेश का पहला दायित्व है। और जिस तरीके से अपनी नाकामियों को ममता बनर्जी लगातार कभी सरकार पे, कभी प्रवासी मजदूरों पे डाल रही है, तो ये उनकी कमज़ोरी है। जो उनके अंदर से जो डर है कि आने वाले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला, इस डर से उलझुल बयान देना, उलझुल हरकतें करना, वो इसके आदी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये एसआईआर को लेकर ये ब्लेम है भाजपा के ऊपर कि एसआईआर होने से पहले भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि उत्तर प्रदेश में कितने मतदाताओं के नाम कटेंगे। देखिए, एसआईआर को ये पहली बार हो रहा है ऐसा तो नहीं है, इसके पहले भी 8 से 10 बार एसआईआर हो चुका है। और वोटर्स का पुनरीक्षण करना मुझे नहीं लगता कहीं से कोई ख़राब बात है। जो रिकॉर्ड हमने बिहार में देखा, 64 लाख लोगों के नाम कटे हैं, जो किन्हीं की मृत्यु हो गई है, कहीं स्थानांतरित हो गई, विभिन्न विषय था। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो इसमें विषय बहुत स्पष्ट है। मुझे लगता है अखिलेश जी को ये ज़्यादा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ वो फर्जी वोट बना करके रखे हैं, और पता है कि जब ऐसा ये होगा तो फर्जी वोट जो उनके माध्यम से बनाए हुए हैं वो कटने वाले, शायद इसलिए शुरू से वो ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी पे। देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी पहनावे से तय नहीं होती है, भारत माता की चेतना से मिलती है। और भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि सनातन सभ्यता का एक जीवंत उदाहरण है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया और सभी वर्गों को समान दर्जा उसमें दिया, निश्चित ही किसी समाज की बात अगर हम ना करें, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो ज़रूरी है कि जो भारत के संविधान का जानकार हो और जिसे भारत माता का जयकारा करने में शर्म न महसूस हो, निश्चित ही वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा और जिसे जनता का साथ और समर्थन मिलेगा। भारत की सभ्यता सदियों पुरानी है और आज भी अनेक देश हमारे भारत से जो उदाहरण लेते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से ओवैसी जी का पुराना खेल रहा है कि हमेशा सामाजिक दबाव बना करके राजनीति करना ही उनका पुराना खेल है, जिसमें वो आज तक के कामयाब होते तो नहीं दिखे हैं। हाँ, लेकिन आज हमारे देश में औरंगज़ेब की जो परंपराएं हैं, अगर कोई सोचेगा कि उस परंपरा से हमारा भारत देश चले तो ये संभव नहीं है।